दोस्तों, इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग सरहदों पर नहीं, बल्कि इंसान के हौसलों के अंदर लड़ी जाती है। वक्त ने कई योद्धा देखे, कई शूरवीर देखे, लेकिन कभी-कभी नियति ऐसी बिसात बिछाती है कि एक कोमल कली को भी लोहे की दीवार बनना पड़ता है। ये दास्तान किसी रानी या महारानी की नहीं है। ये दास्तान है एक ऐसी लड़की की जिसे वक्त की एक भयानक गलती ने भेड़ियों की मान में फेंक दिया था। एक ऐसी जेल जहां सूरज की किरण भी डरती थी अंदर जाने से। काला पानी सेंट्रल जेल, जहां सिर्फ मर्द थे, और वो भी वो जिन्होंने इंसानियत को बहुत पहले मार दिया था। 7 दिन सुनने में कम लगते हैं, लेकिन पूछिए उस रूह से जिसके लिए हर एक पल एक सदी के बराबर था। तो आइए दिल थाम कर सुनिए उस अग्नि परीक्षा की कहानी, जहां एक लड़की ने साबित कर दिया कि जब इज्जत और जान पर बनाए तो औरत अबला नहीं, साक्षात चंडी बन जाती है। अमावस्या की तूफानी रात थी। काला पानी सेंट्रल जेल के भारी लोहे के दरवाजे चरमराते हुए खुले। यह जेल शहर से मीलों दूर एक वीरान टापू पर बनी थी, और सबसे बड़ी बात, यह केवल खूंखार पुरुष कैदियों के लिए थी। लेकिन उस रात एक प्रशासनिक गलती या शायद किसी गहरी साजिश के तहत 22 साल की रिया को वहां लाया गया। रिया एक साधारण लड़की थी जिसे एक झूठे गबन के मामले में फंसाया गया था। जब उसे गाड़ी से उतारा गया तो वहां का माहौल किसी जानवर के बाड़े जैसा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, बिजली के तार और सैकड़ों खूंखार मर्दों की आवाजें। जैसे ही रिया को बैरक की तरफ ले जाया गया, जेल के गलियारों में एक अजीब सा शोर गूंजने लगा। सलाखों के पीछे से सैकड़ों जलील आंखें उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को देख रहा हो। सीटी बजाना, गंदे कमेंट्स और सलाखों को पीटने की आवाजें उसके कानों में शीशे की तरह चुभ रही थीं। जेलर राणा एक क्रूर इंसान था। उसने रिया को जानबूझकर जनरल वार्ड के पास वाली एक आइसोलेशन सेल में डाल दिया। उसने हंसते हुए कहा, यहां नियम कानून नहीं, मेरी मर्जी चलती है। 7 दिन बच गई तो किस्मत, वरना ये जानवर तुझे नोच खा जाएंगे। रिया के लिए हर पल एक युद्ध जैसा था। उसकी सेल की सुरक्षा नाम मात्र की थी। हवलदार जो उसकी सुरक्षा के लिए थे, वही सबसे बड़े भक्षक बन गए थे। जब भी वो खाना देने आते, उनके हाथ उसे छूने की कोशिश करते। वो उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए गंदी बातें बोलते। यहां से कोई बाहर नहीं जाता, एक हवलदार ने उसकी थाली फेंकते हुए कहा। रिया रात भर सो नहीं पाती थी। उसे डर था कि अगर वो सो गई तो शायद कभी उठ नहीं पाएगी। उसने अपनी सेल के कोने में पड़ा एक जंग लगा लोहे का टुकड़ा अपने पास छिपा लिया। उसने तय कर लिया था कि अगर कोई उसके पास आया तो वो या तो उसे मार देगी या खुद को। तीसरे दिन जब एक कैदी सफाई के बहाने उसकी सेल के करीब आया और उसने रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो रिया ने उस जंग लगे लोहे से उसके हाथ पर वार कर दिया। खून बह निकला। कैदी चिल्लाया, लेकिन रिया की आंखों में अब डर की जगह आग थी। उस दिन पूरे जेल में खबर फैल गई कि ये लड़की आसान शिकार नहीं है। रिया समझ चुकी थी कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसने देखा कि जेल का रूटीन एक मशीन की तरह चलता है। सुबह 6 बजे गिनती, 8 बजे नाश्ता और दोपहर 2 बजे लॉन्ड्री वैन आती है, जो गंदे कपड़े लेकर बाहर जाती है और धुले हुए कपड़े लाती है। उसने ये भी नोट किया कि जेलर राणा हर शाम 5 बजे अपने केबिन में शराब पीता है, और उस वक्त सुरक्षा थोड़ी ढीली हो जाती है। लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य था वो लॉन्ड्री वैन। वही उसकी आजादी का एकमात्र रास्ता था। रिया ने खुद को बीमार दिखाना शुरू कर दिया। उसने खाना छोड़ दिया और अपने शरीर को पीला और कमजोर बना लिया। हवलदारों ने सोचा कि वो टूट गई है, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान देना कम कर दिया। 6ठे दिन की रात उसने अपनी सेल की दीवार की एक ईंट को ढीला पाया। पूरी रात अपनी उंगलियों को लहूलुहान करते हुए उसने उस ईंट को कुरेदा, लेकिन वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। वो सिर्फ एक हथियार छिपाने की जगह थी। उसने वहां कांच का एक नुकीला टुकड़ा छिपा दिया जो उसे खाने की थाली के साथ गलती से मिला था। 7वें दिन की सुबह रिया को पता था कि आज या तो वो बाहर होगी या फिर लाश बनकर निकलेगी। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। लॉन्ड्री वैन के आने का समय हो गया था। रिया ने पेट दर्द का नाटक किया और जमीन पर लोटने लगी। उसका नाटक इतना असली था कि हवलदार घबरा गए। उसे डिस्पेंसरी ले जाने के लिए सेल से बाहर निकाला गया। डिस्पेंसरी का रास्ता लॉन्ड्री रूम के बगल से होकर जाता था।
जैसे ही वे लॉन्ड्री रूम के पास पहुंचे, रिया ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। उसने साथ चल रहे हवलदार की आंख में मुट्ठी भर धूल झोंक दी, जो उसने अपनी जेब में छिपा रखी थी, और उसके घुटने पर जोरदार लात मारी। हवलदार गिर पड़ा। रिया बिजली की तेजी से लॉन्ड्री रूम के अंदर भागी। वहां कैदियों के गंदे बदबूदार कपड़ों के ढेर लगे थे। बाहर सायरन बजने लगा था। कैदी भाग गया कि आवाजें गूंजने लगी। रिया के पास सिर्फ 10 सेकंड थे। उसने गंदे कपड़ों से भरी एक बड़ी ट्रॉली देखी, जो वैन में लोड होने के लिए तैयार थी। बिना कुछ सोचे वो उस बदबूदार पसीने और गंदगी से भरे कपड़ों के ढेर के अंदर घुस गई और खुद को सबसे नीचे दबा लिया। दम घुट रहा था, बदबू से उल्टी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी सांसें रोक लीं। 2 मिनट बाद 2 मजदूरों ने उस भारी ट्रॉली को उठाया और वैन के अंदर फेंक दिया। रिया को लगा उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। वैन का दरवाजा बंद हुआ और अंधेरा छा गया। वैन जेल के मुख्य द्वार पर रुकी। सुरक्षा गार्ड ने वैन के ड्राइवर से पूछा, क्या है इसमें? साहब, वही कैदियों के गंदे कपड़े, ड्राइवर ने कहा। गार्ड ने अपनी लाठी उस कपड़ों के ढेर में मारी। लाठी रिया के कंधे से सिर्फ 1 इंच दूर गद्दे में धंस गई। रिया ने दर्द की आह को अपने हलक में ही दबा लिया। जाओ, गार्ड ने कहा। इंजन की आवाज आई और गाड़ी चल पड़ी। रिया गंदे कपड़ों के नीचे दबी रही, जब तक कि गाड़ी जेल से कई किलोमीटर दूर नहीं आ गई। शहर के बाहर एक सुनसान हाईवे पर वैन रुकी। ड्राइवर चाय पीने उतरा। मौका पाते ही रिया उस वैन से कूदी और पास के घने जंगल में भाग गई। बारिश हो रही थी। रिया के कपड़े फटे थे, शरीर पर चोट के निशान थे और वो गंदगी में सनी थी। लेकिन जब उसने आसमान की तरफ देखा और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया, तो उसे वो गंदगी महसूस नहीं हुई। उसे महसूस हुई आज़ादी। उसने उन 7 दिनों में उन मर्दों की जलील निगाहों, हवलदारों की क्रूरता और मौत के खौफ को हराकर अपनी जिंदगी वापस छीन ली थी। वो अब एक साधारण लड़की नहीं रही थी, वो एक योद्धा बन चुकी थी, जो नरक से होकर गुजरी और जिंदा वापस आ गई। तो दोस्तों, उस दिन कालापानी सेंट्रल जेल की दीवारें सिर्फ एक कैदी के भागने से नहीं हिली थीं। वो हिल गई थीं क्योंकि एक अकेली निहत्थी लड़की ने उस पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारा था, जो उसे कमजोर समझता था। इतिहास गवाह रहेगा कि लोहे की सलाखें जिस्म को कैद कर सकती हैं, लेकिन उस जिद को नहीं, जो राख के ढेर से भी फिनिक्स बनकर उड़ने का हुनर रखती है। वो लड़की उस जेल से सिर्फ अपनी जान बचाकर नहीं भागी थी, वो अपने साथ अपनी अस्मिता, अपना वजूद और एक कहानी लेकर निकली थी, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हौसले के आगे हर जेल छोटी